नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के 35 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। बेसिकली इस सीरीज़ में हम 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है वो हमने पहले के वीडियोज़ में कवर कर लिया था, जिसके इंटरनली हमने 4 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट को देखा था, जिसके इंटरनली हमने 3 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने थर्ड यूनिट को देखा था, जिसके इंटरनली हमने 3 चैप्टर्स को देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट को देखेंगे, जो कि यूनिट नंबर 4 है क्लास 11th का। अब इसके इंटरनली हम 3 चैप्टर्स को देखेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, दूसरा हम रेस्पिरेशन इन प्लांट, तीसरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर से। फोटोसिंथेसिस चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइट एंड पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा इन सस्पेंशंस ऑफ एजिटोबैक्टर। अब यहाँ पे एजिटोबैक्टर का नाम आ गया। तो एजिटोबैक्टर क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में पूछा जा रहा है इल्यूमिनेट द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट, मतलब कुछ लाइट दिया जा रहा है थ्रू द प्रिज्म के थ्रू, एंड ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, मतलब कि वो किस रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्टली वायलेट एंड ग्रीन कलर नहीं, वहाँ पे ना एक ब्लू और रेड कलर बनेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर, ब्लू एंड रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में पूछा जा रहा है हायर नंबर ऑफ प्रोटोन इन फाउंड इन। हायर नंबर ऑफ प्रोटोन जो होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में पाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस द प्रोपोर्शन ऑफ पार के प्रोपोर्शंस में टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? तो वो 50% से कम होते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वो 60%, 80%, 70% ज़्यादा दिए गए, लेकिन 50% से कम होता है, सो लेस दैन 50%। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, सोलर इन द स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर नंबर ऑफ कंटेंट, मतलब कि स्ट्रोमा जो होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में वो कितने हायर नंबर ऑफ कंटेन करते हैं इन द प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड इन स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कॉमनली देखा जाए स्टार्च में, तो वो कैसे पाए जाते हैं? इन द प्लांट स्टोरेज ऑर्गन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, मतलब 5 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उसमें से आपको यूजफुल एज द स्टोरेज मटेरियल के रूप में उसको आपको देखना है। तो सबसे मतलब कि यूजफुल जो कौन सा है प्रॉपर्टीज, उसको देखना है। तो जैसे लिखा हुआ है इसके इंटरनली, इजिली ट्रांसलोकेटेड, बिल्कुल सही बात है, वो इजिली ट्रांसलोकेट हो जाता है। केमिकली नॉन रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होता है तभी तो इसका यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो गया। इजिली डाइजेस्टेड बाय द एनिमल, इजिली डाइजेस्टेड बाय द एनिमल, एनिमल के द्वारा इजिली इसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ये भी सही बात है। एंड फिर क्या है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव वाली बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती। उसके बाद सिंथेसाइज ड्यूरिंग, ये भी बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस के समय में वो सिंथेसाइज होती है। सो ए सी एंड इज द राइट आंसर, मतलब सबसे ज़्यादा ये यूजफुल प्रॉपर्टीज है। सो ए सी एंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये AIPMT का क्वेश्चन है। ठीक, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो वो थैलाक्वाइड में लोकेटेड होता है। कहाँ पे? थैलाक्वाइड में। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमली एब्जॉर्ब बाय द कैरोटेनॉइड ऑफ द हायर प्लांट। तो ये वायलेट एंड ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे ब्लू और रेड कलर पढ़ा था, तो वो बैक्टीरिया के लिए था, लेकिन यहाँ पे हायर प्लांट के लिए, इसीलिए यहाँ पे ब्लू कलर आएगा, लेकिन वायलेट के साथ। ठीक है, एंड ब्लू और रेड जो होगा, जैसे कि यहाँ रेड लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हायर प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? वायलेट एंड ब्लू हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ पोर्फिरिन रिंग इज क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोमाटा ऑफ कैम्प प्लांट। तो ये कैम्प प्लांट जो होते हैं स्टोमाटा के, वो क्या करते हैं? तो वो ओपनिंग ड्यूरिंग द मतलब कि नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, मतलब कि डे के ड्यूरिंग में, नाइट या फिर होता है तब भी वो क्लोज करने का काम करते हैं, और डे के समय में भी वो क्लोज करने का काम करते हैं। तो ओपन एंड क्लोज करने का काम स्टोमाटा का होता है इन द कैंप प्लांट। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है,
द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है, ये सारे स्टेप ही लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल बाय द फोटोन ऑफ द लाइट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ATP, अगेन आइसोनेशन ऑफ वाटर, एंड लास्ट में अटैचमेंट ऑफ CO2 टू द 5 कार्बन शुगर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्लोरोफिल ए जो होता है मॉलिक्यूल के एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पाइरोल रिंग सेकेंड हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप, ये कौन से ग्रुप होते हैं, ये अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1994 में पूछा गया था, क्या पूछा हुआ है, पिगमेंट एक्टिंग एज द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, तो इसका राइट आंसर P700 जाएगा। जैसे कि नीट 2023 में P33 मतलब कि 638 पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिगमेंट एक्टिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के समय पिगमेंट वहाँ पे कितने होंगे, तो P फोटोसिंथेसिस 7 हो जाएगा, 700, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 9/10 of all photosynthesis of world 85 to 90% are carried out by the algae in the ocean, ठीक है। So this is the right answers. Again फिर next questions देखते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रैप, मैक्सिमम सोलर एनर्जी कहाँ पे ट्रैप होंगे, तो प्लांटिंग ट्री में और कन्वर्टिंग क्रॉप्स, ग्रोविंग algae इन द टैंक, ग्रोविंग ग्रासेस, हाँ ग्रासेस में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन होता है, सोलर एनर्जी होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन क्लोरोफिल ए अकर्स इन, क्लोरोफिल ए किसके इंटरनली होगा, तो जैसे ऑप्शंस है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल ए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल पूछा जा रहा है ना, तो क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता, दिस इज अगेन इन ऑल हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होते हैं, ठीक है, तो यही आंसर सही होगा, ठीक। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक लाइट रिएक्शन, यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन ट्रू नहीं है, रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस, ठीक है, इट इन्वॉल्व, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, क्योंकि ये जो है ऑप्शंस यही करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के समय में वहाँ पे ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन एक्सेस द मेम्ब्रेन इन द स्टोमस, बिल्कुल सही है, यहाँ पे मूवमेंट का प्रोसेस होता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ NADP प्लस एंड NADPH2 ऑन द स्ट्रोमाटा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो करेक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी सही है, मतलब कि ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2022 में आया हुआ था, what is the role of large bundle sheath cell found around the vascular bundle in C4 plant, अब C4 प्लांट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके बंडल शीथ जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द एपरेचर ऑफ द कैल्विन साइकिल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेट की बात की जा रही है, एंड फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट एंड वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम द हायर लाइट एंड सेंसिटिविटी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये नीट 2021 में पूछा गया था, जैसे कि कह रहा है बोथ ATP एंड NADPH प्लस H प्लस आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिंग फोस्फोराइलेशन, तो ये बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा लैमेला है PS1, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADPH रिड्यूकेसेस, ये भी सही है। उसके बाद ग्रेना लैमेला है बोथ PS1 एंड लैंड PS2, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, नहीं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ओनली फोटो सिस्टम 1 होना चाहिए था, ना कि फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोथ, तो ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 रहता तब सही होता। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में वर्क नहीं करता इन द फोटोसिंथेसिस, तो NADH नहीं करता, NADPH करता है, ATP करता है और ऑक्सीजन करता है, लेकिन NADH नहीं करता, ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस लाइक प्लेस एट, तो इसका राइट आंसर स्ट्रोमल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोडोस्पिरिलियम, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोसेस ऑफ दैट मेक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन डिसीज ऑसिलेट्रिया हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। ये ATP के फॉर्मेशन के लिए ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किया जाता है ताकि वहाँ पे ATP फॉर्मेट हो पाए, बन पाए, ठीक है। सो ATP इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2, मतलब कि इसका राइट आंसर क्यूनिन हो जाएगा, क्योंकि क्यूनिन को ही क्या बोला जाता है, क्यूनिन को ही प्लास्टोक्यूनिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही फर्स्ट एक्सेप्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट करने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन फोटो सिस्टम 1, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एन आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन ही होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसमें, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। बाकी सारे जो हैं ये सब सेकंड होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब इनमें से कौन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के समय में, फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोफिल करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल OT और RUBP ये सब बाद में काम आते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच पिगमेंट स्टेटमेंट इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप, तो इसका राइट आंसर फोटो सिस्टम 2 हो जाएगा, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 तो होता नहीं और इसमें भी फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, तो ये भी गलत होगा, नॉन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, तो फोटो सिस्टम 2 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व किस में होता है, ये होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू द ATP, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फोटो क्लोरोफिल डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल इन लैकिंग, सो 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 इट्स द पाइलोर रिंग्स, यहाँ पे एक रिंग बनता है जिसको पाइलोर रिंग बोला जाता है और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम भी इन्वॉल्व होते हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन 2 पाइलोर रिंग्स कह रहे हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गलत, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गलत, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर 2A हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है NADPH इज जनरेटेड थ्रू, ये किसके थ्रू जनरेट होता है, तो ये फोटो सिस्टम 2 के थ्रू जनरेट होता है, ठीक है। बाकी हमने फोटो सिस्टम 1 के लिए क्या देखा था, तो उसमें NADPH नहीं था, ATP था, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन अकर्स बोथ ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मोड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसका राइट आंसर फॉर्मेशन ऑफ ATP हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। इन्वॉल्व इन द बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही में इन्वॉल्व होने चाहिए, नॉन साइक्लिक है तो। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस विच यूटिलाइजेज द एनर्जी फ्रॉम दिस इज इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोफेनोलिक पाइरुवेट एंड फाउंड इन द मेसोफिल सेल, बिल्कुल सही बात है, मेसोफिल सेल में पाया जाता है C4 प्लांट, ठीक है। और ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट करा है मेसोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें मेसोफिल सेल होगा तो रुबिस्को एंजाइम मतलब क्या होगा, एब्सेंट ही होगा ना, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. The first stable product of CO2 fixation in sargam. sargam में जो first CO2 acceptor fixation होता है उसको हम oxalentic acid बोलते हैं, ठीक है। oxalentic acid is the right answers. Again फिर next questions पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रुबिस्को इज द बाई फंक्शनल एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, ये 2 फंक्शन करते हैं इन C4 प्लांट। अब देखिएगा C4 प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से इस ऑप्शन को ही क्या करेगा कि क्वेश्चन मतलब बना के और फिर इसके
आंसर को रिपीट कर देगा। तो ऐसा करके यहाँ पे होता है। मतलब इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, नहीं ये गलत बात है। यहाँ पे मेसोफिल सेल नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि मेसोफिल सेल जहाँ पे होता है वहाँ रूबिस्को एंजाइम क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन सही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑक्सीजेनिक एक्टिविटीज ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पायरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉर्मेशन, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल और 3 कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, कार्बन के, तो कार्बन के 3 कंपाउंड और 1 मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6 कंपाउंड है, यहाँ पे 4 कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन के 2 कंपाउंड, यहाँ पे 3, तो 3 है लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन हैच एंड द स्टॉक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज द फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट, दिस इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट मतलब PEP इसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में ही CO2 एक्सेप्ट करता है और ये PEP को। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड photo respiratory losses for the improvement water use efficiency, so high rate of the photosynthesis and high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilizations in which of the following मतलब कि इनमें से बताना है क्या, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, गार्डन अवॉइड कर रहा है फोटो रेस्पायरेशन को, और फिर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे C4 प्लांट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में हम क्या लगाएंगे, C4 प्लांट लगाएंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, PGA as the first CO2 fixation product was the discovered in the photosynthesis, the right answer is alga। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 प्लांट आर मोर इफिशियंट इन फोटोसिंथेसिस दैन C3 प्लांट, मतलब कि मोर इफिशियंट कैसे हो सकता है C4 प्लांट C3 प्लांट से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल में, लीफ सेल के इंटरनली बहुत ही अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए C4 प्लांट डिफर हो जाता है इफिशियंसली किससे, C3 प्लांट से। ठीक है, ये भी नीट में आए हुए मतलब AIPMT में आए हुए क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, इन द लीफ ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशंस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशंस अकर्स इन द सेल्स ऑफ AIPMT 2007 और 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर मेसोफिल हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू C3 प्लांट मतलब कि किसके, C3 प्लांट के कंपेयर में, हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर बाय द C3 प्लांट, द राइट आंसर इज 12। ठीक है, क्योंकि इसके इंटरनली 12 ही हेक्सोस शुगर होते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज दिस इज नोन एज द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज द मेडिएटेड वाया PEP। PEP का क्या मतलब होता है, PEP का मतलब अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, सो PEP कार्बोक्सिलेज, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट photosynthesis during the dark reaction, this is known as phosphoglyceric acid, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शुगर केन प्लांट CO2 इज फिक्स्ड इन मैलिक एसिड, उसके बाद फिर क्या है, इन विच ऑफ द एंजाइम इज फिक्स्ड CO2 इज, द राइट आंसर इज फॉस्फोफिनॉल प्यूरिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी, देखिए फोटोसिंथेसिस एनर्जी में फ्रॉम किससे, तो लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि ट्रांसफर हो जाता है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में, वो किस चीज़ के कारण, तो ATP के कारण। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच पेयर इज रॉन्ग, मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेज को बताया जा रहा है C3 प्लांट, तो ये C3 नहीं होता, ये C4 प्लांट होता है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर C4 प्लांट होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल इल्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए जो कैल्विन साइकिल होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इतने टर्म्स वो कैल्विन साइकिल शो करेगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशंस ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल थ्रू कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड, द राइट आंसर इज 3 ATP एंड 2 NADPH2। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर अब 2 NADPH का क्या मतलब होता है, 2 NADPH का मतलब होता है कि इसके इंटरनली 2 × 3 ATP हो जाएगा, तो 2 × 3 ATP का मतलब होता है कि 6 ATP इसके इंटरनली आ गया और 3 ATP इसके इंटरनली आ गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्विन साइकिल, मतलब इनमें से किसको कैल्विन साइकिल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई, C4 साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, तो C4 साइकिल को हैच एंड स्टॉक ने डिस्कवर किया था। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन कैल्विन साइकिल C3 प्लांट, कैल्विन साइकिल को ही C3 प्लांट कहा जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक्सेप्टर कैल्विन साइकिल में क्या होगा, राइबुलोज हो जाएगा एंड 1,5 डाइसल्फेट जिसको RUDP बोला जाता है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, तो इनमें से कौन C4 प्लांट है, तो मेज और कॉर्न अभी हमने जस्ट रिवीजन किया है, ठीक है, बाकी सारे C3 प्लांट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कैटेलाइजेस इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 plant is, so the right answer is PEPN carboxylase. Again फिर next questions, the dark reaction मतलब dark reaction of photosynthesis occurs in, the right answers, इसमें right answers क्या होगा, स्ट्रोमा जो होते हैं ना वो आउटसाइड में होता है फोटोसिंथेसिस लैमिला के, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच टेक्निक हैज़ हेल्प इन, मतलब कि कौन सा टेक्निक यहाँ पे हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मतलब कि कैल्विन साइकिल के लिए, तो कैल्विन साइकिल के इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे ना रेडियो एक्टिव आइसोलेशन टेक्निक काम आता है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स एनाटॉमी, देखिए क्रेन्स एनाटॉमी पे क्वेश्चन आता है, क्रेन्स एनाटॉमी जो होते हैं वो C4 प्लांट के लिए होते हैं, ठीक है, ये NCERT के लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आपको हिटेड लाइन मिलेंगे वो क्रंच वाला, ठीक है। अगेन द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट, द राइट आंसर इज फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल जो ऑपरेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल ऑपरेट करता है स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के इंटरनली, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, ए वेरी इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सोलर रेडिएशंस and with net productions of C4 kg per meter square और more than the crop of, तो this is the right answer sugar cane, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंट द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, द राइट आंसर इज डार्क रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्वाइंट होता है फोटोसिंथेटिक पाथवे से तो उसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। अगेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे नीट 2020 में क्वेश्चन आया था फोटो रेस्पायरेशन से। अब इसके इंटरनली कैसा क्वेश्चन आता है, तो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड PS सेकंड मतलब फोटो सिस्टम सेकंड, व्हाट इज द सोर्स, मतलब कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सोर्स एंड विच रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन्स, द राइट आंसर इज वाटर। वाटर ही एक ऐसा सोर्स होता है जो कि रिप्लेस करता है किसी भी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस को, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस मतलब कि वैसा प्रोसेस का नाम आपको बताना है विच मेक मेजर डिफरेंट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, मतलब C3 से C4 प्लांट में क्या डिफरेंस पैदा कर रहा है, तो उसको मतलब कि कौन से प्रोसेस के इंटरनली हम उसमें डिफरेंस लाएंगे, तो ये फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन से ही C3 से C4 प्लांट में डिफरेंस आता है, लेकिन अगर C4 से C3 प्लांट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको कैल्विन साइकिल बोलेंगे, ठीक। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पैरोक्सिसोम, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इधर उधर गलत दिए हुए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये IPMT 2006 का है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटो फॉस्फोराइलेशन द ऑक्सीजन कंज्यूम रिएक्शन अकर्स इन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेशन टू द फोटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब फोटो फॉस्फोराइलेशन के रिलेशन में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट। अब बताना है क्या चीज़, फोटो फॉस्फोराइल, हाँ ये C3 प्लांट को कैरेक्टर इसके होते हैं, सही बात है। उसके बाद इट अकर्स द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है, इट अकर्स द डे टू टाइम ओनली, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 नहीं है ना, C3 प्लांट है तो C4 प्लांट तो हो ही नहीं सकता, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक के, विच एंजाइम इज मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड इन द अर्थ, दिस इज रूबिस्को। रूबिस्को आपको याद रखना है, RUBISCO, रूबिस्को को आपको याद रखना है, और इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, रूबिस्को को 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें फॉर्म अलग अलग रहेंगे, जैसे कि एक स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर देगा ऐसा करके, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन इज फेवर्ड बाय द हाई O2 एंड लो CO2, ठीक है, यहाँ पे हाई O2 होता है और लो CO2 होता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबस्ट्रेट फॉर द फोटो
फोटो रेस्पिरेशंस इज द राइट आंसर इज ग्लाइकोलेट। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्या चीज़, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग के फोटोसिंथेसिस के फैक्टर अफेक्टिंग के कुछ टॉपिक हैं और कुछ क्वेश्चन है इसके जिसको हम देखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ है लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर्स 10% एंड फुल सनलाइट। बिल्कुल सही बात है, फुल सनलाइट अगर रहेगा ना तो वहाँ पे 10% ही CO2 का फिक्सेशन लाइट सैचुरेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन अप टू 0.55%, उसको परसेंटेज में निकाले तो 0.55 आएगा, ये भी सही है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर and with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature। नहीं, C4 प्लांट में हायर टेम्परेचर होता है और C3 प्लांट में लोअर टेम्परेचर, तो ये गलत ऑप्शन कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यही हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, इमर्जेंस इन्हांसमेंट इफेक्ट द रेट ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन विच डिस्कवरी ऑफ। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग स्टिमुलेट्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, द ऑक्सीजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। तो इसका राइट आंसर मैग्नीज और क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि यही दो एक ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे AIPMT का शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे है फोटो एडेप्टेशंस ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी हैव लार्ज फोटोसिंथेटिकली एंड यूनिट साइज देन द सन प्लांट। ठीक है, सन प्लांट से वो क्या होते हैं कि लार्ज फोटोसिंथेटिक साइज हो सकते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाई। तो जो लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज किया था वो किसने किया था, तो ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ब्लैकमैन। ठीक है, अगेन फिर आते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR के नाम से जाना जाता है, पार। तो पार रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, रेंज ऑफ द वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the photosynthesizing plant of releasing O more than the मतलब 0 more than the normal and plant must have been the supply with, the right answer is H2O and with the O18। ठीक है, तो ये AIPMT 1993 में आता था, बट अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है एट अ टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के जस्ट एबव होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन। बिल्कुल सही है, अर्लियर देन द रेस्पिरेशन। हाँ ठीक है, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी रेस्पिरेशन हो रहे होंगे उसके जो फोटोसिंथेसिस रेट होंगे वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, सो यही ऑप्शन सही होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, during monsoon the rays crop of the eastern state of India so less yield due to the limiting factor of, the right answer is light। ठीक है, सो अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स रेस्पिरेशन इन प्लांट को देखेंगे, जिसका इंटरनली हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि ऑल ओवर ये सब सारे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बेसिकली हमेशा नीट में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट क्वेश्चन को। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP when each electron of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको नेट गेन ATP निकालना है, जिसमें से ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के जितने भी मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो आपको नेट गेन ATP निकालना है। इसका तो एक चैन आता है, लेकिन चैन यहाँ पे पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही आप चैन को ब्रेक करेंगे किसके, ग्लूकोज के, तो वहाँ पे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, तो वहाँ पे जो नेट गेन इलेक्ट्रॉन ATP निकलेगा वो 2 होगा। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू 6 फॉस्फेट एंड द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलिस्ट बाय। ठीक है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हेक्सोकाइनेस हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल
is common to respiration mediated breakdown of fat and carbohydrate and the proteins। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर एसिटाइल को ए हो जाएगा, कोएंजाइम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव बाय, द राइट आंसर इज Na++ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एनिमल सेल द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज, सो द राइट आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस पे कहा जा रहा है कि इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, सो दिस इज नोन एज पायरुविक एसिड, ठीक है। मतलब कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट होता है उसको पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, EMP कैन प्रोड्यूस ए टोटल मतलब कि ATP के रूप में आपको बताना है। तो EMP जो होता है ना उसके इंटरनली NADPH होते हैं और 2 ATP होता है। तो NADH का मतलब है कि 2 NADH उसके इंटरनली और 2 ATP भी होते हैं। तो 2 NADH का मतलब होता है 2 × 3 ATP। अब 2 × 3 ATP का मतलब हुआ कि 6 ATP यहाँ से हो गया और 2 ATP पहले से हैं, तो टोटल 8 ATP प्रेजेंट होता है। सो द राइट आंसर इज 8 ATP, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चैन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो मतलब कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है इन सारे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट जो है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के समय में, देखिए एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल सही बात कही जा रही है, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट है, इन ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH + H+, नहीं यहाँ NADH जो होंगे तो 1 मॉलिक्यूल नहीं होंगे, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत हो गया। अभी हमने जस्ट देखा था ETC का, वहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो द राइट आंसर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस, ठीक है, फॉस्फोराइलेशंस इन 1 टर्न इज सिट्रिक एसिड साइकिल, द राइट आंसर इज 1, ठीक है। यहाँ पे कितने सबस्ट्रेट लेवल होंगे, तो 1 सबस्ट्रेट लेवल होंगे। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नीट 2019 में क्या पूछा गया था, वेयर इज रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब ETS। फिर से यहाँ पे ETS पे क्वेश्चन आ गया। ETS पे समझिए, एक EMP पे क्वेश्चन आता है और एक ETS पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो वेयर इज इलेक्ट्रॉन मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड इन प्लांट के इंटरनली कहाँ लोकेटेड होता है, तो वो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इंटरनली लोकेटेड होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज C। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट अलोंग एज इट इज सप्लाई विद द NAD दैट कैन बी पिक एंड द हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है। अगेन ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द सिस्टोल, ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद एंजाइम टू TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये भी ऑप्शन सही कहा जा रहा है। लास्ट ऑप्शन जो कहा जा रहा है ना, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल, तो नहीं होगा, ये इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल होता है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे भी बताया, ठीक है। दिस इज इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सो द राइट आंसर इज इट फंक्शनल इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रॉन्ग बताना है आपको इसमें, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के लिए कौन सा रॉन्ग। क्रैब साइकिल को सबसे पहले C3 साइकिल बोला जाता है, ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिड्यूस्ड टू NADH and H+, तो ये भी सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही NCERT का है और ये बिल्कुल ही सही है। अगेन फिर नेक्स्ट है, देयर इज नो पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD+ इज रिड्यूस्ड टू FADH2, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन तीसरा है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल को A
को एंजाइम ऑफ टू क्या है सक्सिनिक एसिड एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसाइज। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। कैसे होगा, तो द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, मतलब कि एसिटाइल को ए विद द पायरुविक एसिड, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड नहीं होगा, पायरुविक एसिड से सिट्रिक एसिड में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, और एसिटाइल का तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किस चीज़ में, सबस्ट्रेट टू एटीपी, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी क्विटेंट एंड रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी क्विट जो होता है, जिसको आरक्यू के नाम से जानते हैं, वैल्यू ऑफ द ट्राइपल्मिटिन इज। सो द राइट आंसर इज 0.7। यही इसका राइट आंसर होगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2000 AIPMT 2006 में पूछा गया था, हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल कुड मैक्सिममली, मतलब कि कितने एटीपी मैक्सिममली बनते हैं वी जनरेट फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एंड इफ द complete oxidation of one molecule of glucose is glucose to CO2 and H2O is the। आपको देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसमें आपका मेन जो पॉइंट है ना वो क्या कह रहा है, मेन पॉइंट आपको यहीं से है कि जीरो, मतलब कि यहाँ पे 686 बन रहे हैं केल्विन, किसके कंपेयर में, CO2 के एक मोलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हाई एनर्जी ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ एटीपी इज 12। तो जैसे मान लेते हैं 1 मोल जो होते हैं वो 12 केल्विन बना रहा है, तो 680 केल्विन अगर बन गया है तो कितने आपके मोल बनेंगे, ठीक है। तो आपको 686 में कितने से 12 से डिवाइड कर देना है, 686/12 करेंगे तो आपका लगभग 57 के करीब में आएगा। तो 57 से तो यहाँ पे आपको यही ऑप्शन दिख रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा करके पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, आपके मेन पॉइंट को ध्यान देना है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। सो द राइट आंसर इज 38 एटीपी। आपको पता ही है कि 38 एटीपी हमारे इंटरनली मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन में काम करता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट गेन ऑफ एटीपी मोलिक्यूल कैन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। द राइट आंसर इज 38 मॉलिक्यूल। वही क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे मॉलिक्यूल के रूप में दे दिया गया। अगेन रेस्पिरेटरी क्विंट आरक्यू जो होता है वो कितना होता है, उसका ऑप्शन जो है ना 0.7 होता है, ठीक है। तो 0.7 नहीं यहाँ पे है, तो वहाँ से कम भी तो कहा गया ना, 0 नहीं होगा, 0 तो ऑप्शन गलत है, 1 भी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 0.7, इसका मेन आंसर 0.7 होगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज। सो द राइट आंसर इज ग्लूकोज। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ। सो द राइट आंसर इज फैट, ठीक है। अगेन apparatus of measure rate of respiration and RQ, the right answer is respirometer, ठीक है। RQ जो है, RQ का फुल फॉर्म होता है क्या चीज़, रेस्पिरेटरी क्विटेंट, ठीक है, और इसका राइट आंसर रेस्पिरोमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसी से इसको मापा जाता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, व्हेन वन ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इट चेंज, मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं वो और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया तो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, 38 एडीपी मॉलिक्यूल इंटू 38 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइटोक्रोम 450 इज रॉन्ग, मतलब कि इसके कंपेयर में साइटोक्रोम 450 के कंपेयर में स्टेटमेंट आपको गलत बताना है कि कौन सा है। तो इट कंटेन आयरन, सही बात है। इट कंटेन कलर्ड सेल, ये भी बिल्कुल सही है। इट हैज़ एंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मेटाबॉलिज्म, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इट हैज़ द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए, जैसे कि आपको कभी कभी नहीं पता है कि ये रॉन्ग है कि मतलब कि राइट है, तो आपको पहले राइट वाले ऑप्शन चूज कर लेने हैं, रॉन्ग अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आरक्यू इज द, आरक्यू क्या होता है, तो आरक्यू जो होते हैं ना वो CO2/O2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्मेंटेशन पे आता है। फर्मेंटेशन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन
7%, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस किया ही था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस CO2 इज नॉट रिलीज, सो द राइट आंसर इज लैक्टेट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो टॉपिक है वो एक्चुअली चैप्टर 12 का टॉपिक है, लेकिन वो तो हट चुका है, लेकिन मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द एनर्जी रिलीज मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडेशन विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का ये डिफिनीशन ही इसमें छाप दिया गया है, ठीक है। और पूछा क्या गया है AIPMT 2010 में, 2008 में, मतलब रिसेंटली समझ सकते हैं कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये था सारा क्वेश्चन जो कि हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगेन दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ से हमें क्वेश्चंस करना है। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। अब हम लास्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके इंटरनली फर्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन के, ठीक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिसेंटली, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज्ड इन प्लांट 2, मतलब कि ये जो गैसियस प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं एक रेगुलेटर के थ्रू, तो उसके इंटरनली क्या यूज़ किया जाता है, मतलब कि वो क्या शो करता है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रमोट करते हैं रूट के ग्रोथ को, ठीक है, क्योंकि रूट वहाँ पे फिर आउट ग्रोथ हो पाता है। एंड फिर क्या होता है कि रूट हेयर फॉर्मेट, वहाँ पे रूट हेयर आने लगते हैं। एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस, और सरफेस वहाँ पे इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो ये पहले ही हो जाता है, उसके जस्ट बाद वाली प्रोसेस को यहाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो प्लास्टिसिटी, मतलब कि इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि कोरिएंडर हो गया, बटरकप हो गया, कॉटन हो गया, फिर लार्केस्पुर हो गया, जो कि मैंने खुद से लिखा है। तो कोरिएंडर जो होता है वो प्लास्टिसिटी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे बटरकप और कॉटन ये सब भी करते हैं, लेकिन मेज जो है ये प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज इल्ड एज द हार्मोन्स इज नोन एज प्रोड्यूसर्स फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट्स, ठीक है। तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कुकुम्बर के प्रोडक्शन के लिए मैनीफोल्ड जो होते हैं वो रिसेंट ईयर में कौन से इंक्रीज हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन नाम का जो हार्मोन होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन द फोल्ड ऑफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2,4-D एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2,4-D जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि प्लांट का हार्मोन होता है, और यही वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is our next questions. Plant flow different pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This ability is called, तो उस ability को क्या बोलते हैं, उस ability को ना यहाँ पे प्लास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इज द राइट आंसर्स। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोमिनेंट वीड कैन नॉट बी रिमूव बाय द सब्जेक्टिंग सीड टू, तो इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट मैचिंग यहाँ पे है। मैचिंग में क्या पूछा गया है, मैच दी कंसर्निंग टू एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ द फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब कि इसके इंटरनली फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रूट राइपनर, उसके बाद फिर है हर्बिसाइड एंड फिर बॉल्टिंग एजेंट और स्ट्रेस हार्मोन। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, ठीक है। तो डी का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डी में देखेंगे, डी का राइट आंसर यहाँ एक है, बाकी सब में भी है ऑप्शन। फिर नेक्स्ट को चेक करेंगे, बॉल्टिंग स्ट्रेस एजेंट किसको बोलते हैं, बॉल्टिंग एजेंट जो है वो GA3 को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मतलब कि सी का राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर हर्बिसाइड 2,4-D अभी जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर फ्रूट राइपनर जो होता है वो एक प्रकार का इथेफोन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन जो होगा वो 4, 3, 2 एंड 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4, 3, 2 एंड 1 को चूज़ करेंगे। दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
So this is our next question. A species which was introduced for ornaments but has the become of troublesome weed in India. ठीक है, तो इंडिया के वीड को बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इकोर्निया क्रैपिस। ये इसका इंडिया का वीड होता है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है किसके थ्रू, तो सीड डॉर्मेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। बाकी सब के सब क्या है, बाकी सब के सब जो हैं वो इनहिबिटरी सब्सटेंस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटरी सब्सटेंस कौन नहीं है, जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मतलब कि ग्रोथ के मैक्सिमम प्रोसेस को आपको बताना है, तो लॉग फेज में ही जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, लॉग फेज हो जाएगा। और बाकी लैग फेज, सेनेसेंट फेज और डोमेंसी में मतलब कि ग्रोथ होते हैं लेकिन थोड़ा कम होता है। बट एज कम्पेयर टू द ऑल जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग लॉग फेज इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लांट ग्रोथ, मतलब कि प्लांट ग्रोथ का नाम बताना है, रेगुलरिटी एंड विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द सुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सुगर केन क्रॉप। तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर जिब्रेलिन हो जाएगा, क्योंकि जिब्रेलिन ही ज़्यादातर वर्क करता है प्लांट के ग्रोथ रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Now this is our next questions. Removal of shoot tip is very useful technique to boost the production of tea leaves and this is because, क्यों होता है ये चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे जो शॉर्ट टिप है उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक बन जाता है। तो ये किसके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जैसे कि लिखा हुआ है, जिब्रेलिन्स प्रिवेंट द बोल्टिंग एंड इनएक्टिवेटेड, तो ये गलत है। यहाँ पे बोल्टिंग और इनएक्टिवेटेड तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिन प्रिवेंट लीफ, ऑक्सिन जो होते हैं वो लीफ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, बट ड्रॉप द ईयरलियर स्टेज में नहीं, तो ये राइट आंसर्स नहीं है। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव एंड ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड इज इनहांस। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द ऑर्डर टू इंक्रीज, मतलब कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सुगर केन क्रॉप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो रेगुलेटर शुड बी द स्प्रे, मतलब कि उस प्लांट ग्रोथ पे स्प्रे किया जाता है, तो जिब्रेलिन्स का स्प्रे किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पाइनएप्पल्स प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड विच कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू द आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फ्लावरिंग एंड पाइनएप्पल प्लांट थ्रू द ईयर ऑफ द इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे पाइनएप्पल के बारे में पूछा गया कि ये किस चीज़ से प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो यहाँ पे ना ऑक्सिन और इथिलीन नाम का हार्मोन वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन के बारे में आपने पढ़ा है कि वो शुगर केन में काम आता है। ठीक है, बट यहाँ पे जिब्रेलिन, ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। फिर एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का हार्मोन होता है, बट वो भी किस चीज़ में आता है, जिब्रेलिन के थ्रू ही आता है। बट यहाँ पे ऑक्सिन और इथिलीन जो होता है वो पाइनएप्पल प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको लॉन्ग करने में। सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is our next questions. Fruit and leaf drop at earlier stage can be prevented by the application of, तो यहाँ पे फ्रूट और लीफ जो होता है वो ड्रॉप होता है एक ईयरलियर स्टेज में, किसके प्रिवेंट के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सिन्स के प्रिवेंट, ऑक्सिन को बचाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। ये नीट 2017 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एविना कल्वेचर इज़ यूज टू द बायो एसे, मतलब कि एविना कल्वेचर जो होता है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस बायो एसे में, तो IA के रूप में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यू आर द गिवन टिश्यू विद द पोटेंशियल फॉर द डिफरेंशिएशंस इन अ, मतलब कि आर्टिकुलर कल्चर। अब इसके इंटरनली क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर हार्मोन वुड द एडेड मीडियम ऑफ द सेक्योर सूट वेल इन द रूट। ठीक है, मतलब कि हार्मोन का नेम बताना है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा बात है कि यहाँ पे भी ऑक्सिन्स आएंगे और फिर साइटोकाइनिन आएगा, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ही ज़्यादा हेल्प करता है आर्टिफिशियल कल्चर को मीडियम बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स भी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन कैन बी बायो ऐसे बाई, तो ऑक्सिन के इंटरनली अभी हमने जस्ट जो एविना कल्वेचर पढ़ा था वही आंसर सही होगा, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर्स एविना कोपेलन कल्वेचर। ठीक है, मतलब कि उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
ये कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक के हैं, जैसे ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर फूड इज मोबिलाइज्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जिब्राइलिन हो जाएगा, जो कि नीट 2013 में पूछा गया था। मतलब कि सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर फोटो ट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोटोट्रॉपिक कल्वेचर की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नाम का हार्मोन याद रखना है। जहाँ पे ऑक्सीजन आ गया अवेना, ठीक है, अवेना कल्वेचर, तो दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से सेट कर सकता है या फिर ऑप्शन को क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइलिंग ऑफ द गार्डन पी प्लांट टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ, तो दिस इज द राइट आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे थ्रोम्बोफ्लोरिज्म इसका राइट आंसर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग 2010 में, उसके बाद फिर 1995 और 1991 में पूछा गया था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन बताना है आपको, तो यहाँ पे NAA हो जाएगा, क्योंकि IAA जो था वो एक अवेना कल्वेचर था, और अवेना कल्वेचर जो होता है वो एक्सिन के थ्रू ही आता है, लेकिन हमें सिंथेटिक पूछा गया है, ठीक है। तो सिंथेटिक यहाँ पे NAA हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द ड्राइवेशंस ऑफ द कैरेटिनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड को ही हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बर्ड इनटू फ्लावर इज अ टाइप ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलिश सैडलिंग, फुलिश सैडलिंग से आपको क्या याद रखना है, जिब्राइलिक एसिड याद रखना है, ठीक है। क्योंकि फुलिश सैडलिंग जो होता है ये एक प्रकार का डिसीज होता है जो कि राइस के अंदर होता है, और वहाँ पे उसी का डिस्कवरी जिब्राइलिक एसिड नाम के हार्मोन से हुआ था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली, मतलब इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली नहीं किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का स्टोमेटल क्लोजर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, जिब्राइलिक एसिड एक प्रकार का लीफ फॉल होता है, नहीं, जिब्राइलिक एसिड एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि फॉलिश सैडलिंग डिसीज में वर्क करता है, ठीक है, उसके डिस्कवरी के लिए, तो ये गलत दिया हुआ है। अगेन साइटोकाइनिन सेल डिवीजन बिल्कुल सही है, और IAA सेल इलांगेशन, या फिर इसी को हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड, तो इसका राइट आंसर अल्फा एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मोइस्टिक कंडीशंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ डोरमेंसी कॉल्ड, तो ये जो है ये NCERT के लाइन है, इसको स्टार्टिफिकेशन के नेम से जाना जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिब्राइलिन्स पे है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सेल इलांगेशन इन इंटरनोडल रीजन्स एंड ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू द जिब्राइलिन्स, तो जिब्राइलिन्स के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन प्लांट आते हैं, ठीक है। जिब्राइलिन्स एक हार्मोन होता है जो कि ग्रीन कलर देने का काम करता है। अगेन डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशंस ऑफ सूड बाय द कंट्रोल, मतलब कि सूड के इंटरनली जो डिफरेंशिएशन होता है उसको किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, तो ऑक्सीजन नाम के जो हार्मोन होता है उससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट जिंक सो द इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेटिक ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेनेसेंट इज, दिस इज ABA हार्मोन एक प्रकार का क्या होता है सेनेसेंट स्टेज में, मतलब कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेनेसेंस के लिए, ठीक है, कौन सा, ABA। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट फॉल ऑफ द, हाँ यहाँ पे अब ना फॉल मतलब कि फ्रूट के फॉल के लिए क्या प्रिवेंशन यहाँ पे है, तो NAA ये जो होता है ना ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है, और यही जो होता है वो प्रिवेंट करता है फ्रूट के फॉल को, ठीक है। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रेक बर्ड डोरमेंसी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, तो इसका राइट आंसर जिब्रेलिन्स आ जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर की बात की जाती है और डोरमेंसी वहाँ पे ब्रेक होता है, मतलब कि ब्रेक द बर्ड डोरमेंसी, तो दिस इज द नोन है जिब्रेलिन एसिड, ठीक है। जिब्रेलिक एक हार्मोन होता है जिससे जिब्रेलिक एसिड बनते हैं। अगेन विच रीजन्स यू विल बी द एसाइन फॉर द कोकोनट मिल्क एंड यूज टू द टिश्यू कल्चर, दिस इज नोन है साइटोकाइनिन, ठीक है। सो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लिप्स ऑफ मोमोस्पोडिया ड्यू टू द सिग्मोइड मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे दिस इज मूवमेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि पूछा गया था 1998 में, इन विच कॉम्बिनेशंस द गैसेस सुटेबल फॉर द फ्रूट रैपिंग, तो फ्रूट रैपनिंग के लिए यहाँ पे कार्बन की जो संख्या होनी चाहिए वो 20% और C2H2 जो है वो 80% होनी चाहिए, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फोटो पैरेडिज्म एंड वर्नलाइजेशंस और सेनेसेंट। इस पे कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि नीट 2021 में रिसेंटली पूछा गया था। द साइट ऑफ प्रिपरेशंस मतलब परसेंसेप्स ऑफ लाइट इज प्लांट एंड ड्यूरिंग द फोटो पैरेडिज्म इज। तो मतलब कि यहाँ पे एक साइट के बारे में आपको बताना है जो कि परसेप्शंस के लिए लाइट के परसेप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग फोटो पैरेडिज्म नाम का जो प्रोसेस होता है उसमें। तो इसमें लीफ के ऊपर में क्या किया गया था, परसेप्शंस देखा गया था, मतलब वो जो साइट था वो लीफ था, ठीक है। तो लीफ इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ फोटो पैरियड नेसेसरी फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ फ्लावरिंग इन द प्लांट। तो ये नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर स्लिप्स हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटोक्रोम इज। फाइटोक्रोम क्या होता है? तो फाइटोक्रोम जो होता है ये एक प्रकार का क्रोमैटोप्रोटीन होता है, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था, क्रोमोप्रोटीन को फाइटोक्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इफ़ यू नॉर्मल सैडलिंग ऑफ टोमेटो वेर केप्ट इन द डार्क रूम एंड आफ्टर द फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद फिर फाउंड करेंगे, क्या देखेंगे वहाँ पे, बिकम अ वाइट कलर लाइक एल्बोनोज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन द डिस्क्राइब वर्ब। तो यहाँ पे ना इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, एट्यूलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन द फ्लावर्स ऑफ प्लांट वॉज फर्स्ट शो इन। तो यहाँ पे टोबैको जो होता है वही यहाँ पे शो करने लगता है, क्योंकि इम्पोर्टेंस डे ऑफ द लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनली फर्स्ट टाइम शो हुआ था, तो टोबैको ही शो हुआ था, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, जैसे कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्वेश्चन कहा जा रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द PR फ्रॉम द फाइटोक्रोम, ठीक है। तो फाइटोक्रोम में उसके 680 नैनोमीटर पे वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है किसी भी PR को, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और ये फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच वन इज़ अ लॉन्ग डे प्लांट। तो इनमें से कौन लॉन्ग डे प्लांट है, जैसे कि यहाँ पे है ग्लाइसिन मैक्स, ये तो शॉर्ट डे होता है, टोबैको बिल्कुल शॉर्ट डे है, मेराविलिस जापालिस ये भी है, लेकिन इसके कंपेयर में जैसे कि स्पिनैच जो होता है ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, और इसके ये भी लॉन्ग डे होता है, लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा शॉर्टली हो गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस पिगमेंट कैन कंट्रोल एक्टिविटीज कंसर्न विद द लाइट, दिस इज नोन एज फाइटोक्रोम, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द मेथड दैट रेंडर्स ऑफ द सीड कोट एंड परमिएबिलिटी ऑफ वाटर दैट एम्ब्रियो एक्सप्लोजन एंड नॉट फिजिकली रिफर, दिस इज नोन एज स्कार्फिकेशन, ठीक है। स्कार्फिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रिस्पॉन्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट रेदर इन द लाइट एंड डार्कनेस। ये सब जो ऑप्शंस, अब जो यहाँ पे नीचे के जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सबके सब काफ़ी ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है, जो कि आपके नीट एग्जाम में उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, ठीक है। तो फाइनली हमने सारा क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और अगले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।